वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे ये सर ना बहुत वो कर रहे थे इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे साथ साथ खुश रहा करें। मैं भी बहुत खुश रहती हूँ, आप लोग भी बहुत खुश रहें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक एंग्री टू ऑन इंडियन फ्लैग। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं ये, इंडियन फ्लैग लोगों के पास लेके जा रहे हैं, झंडा। तो देखते हैं क्या बात होती है। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वाह यार, फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो असली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है? वो यार उसका जमीन आसमान का फर्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है वो भाई, हाँ हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत। माओ बहनों इस तो बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? हमारा इंडिया से अलग होना, एक अलग मुल्क बनाना, क्या ये डिसीजन, ये फैसला ठीक था? बिल्कुल सही सी, बिल्कुल सही है। मुसलमान लहदा कौम और हिंदू लहदा हुआ। बिल्कुल कि हमें अब वहाँ से अलग होना एक अच्छा फैसला था, लेकिन हमें अपने इस मुल्क में इस्लामी कवानीन के लिए और जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए अभी मज़ीद जुस्तजू करने की कोशिश है। यार इंडिया तो अब तक मुसलमानों से खाली हो जाना चाहिए था। अगर मिनॉरिटीज़ का उधर हकूक नहीं है तो माइनॉरिटीज़ के हकूक का अगर एक नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जो भारतीय फ्लैग लेकर पाकिस्तानियों से पूछ रहा था कि भैया आप इसको जला सकते हैं या फाड़ सकते हैं। तो एक पाकिस्तानी चाचा फ्लैग देखने के बाद में एकदम से भड़क जाते हैं। वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको हम फाड़ देंगे और भारत जो है वो काफिर देश है, उससे तो हमें बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के कुछ लोग बातें बोल रहे हैं। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वाह यार, फाड़ क्यों नहीं सकते? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो असली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है? वो यार उसका जमीन आसमान का फर्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है? वो भाई, हाँ हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सामने कोई पाकिस्तानी झंडा फाड़े या जलाए, उसकी ऐसी तैसी जो झंडा फाड़े पाकिस्तानी, तो ये उसकी भी तो, ऐसी तैसी, ये भी तो, उसकी भी नहीं, ऐसी तैसी, नहीं ये भी सबकी। ये भी तो उनकी इज्जत है। सर आप मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क की कोई झंडा फाड़ता है आपको दुख लगता है? हाँ, तो क्यों नहीं लगता यार? क्यों? तो ये भी तो किसी की मुल्क की पहचान है। बिल्कुल पहचान है ना। हाँ, तो ये इंडिया की पहचान है। अगर आप फाड़ेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? वो यार उनको फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत। माओ बहनों इस तो बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि उधर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से हम वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो यार दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हो, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, उनकी यार मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, आप करनी। उसके रसूल ने कहा नहीं है? ठीक है सर, मैं वही सी बात पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी मजलूम हो उनकी मदद करनी चाहिए। सर पाकिस्तान के अलावा 56 ममालिक मुसलमान और हैं, और भी है ना। ओ यार, वो क्यों नहीं मुसलमानों की बात तो भाई करते? हमें अपना आप देखना चाहिए। ये उनकी इज्जत है। अगर आपका झंडा, मैं मेरी बात मुकम्मल हो गई, पाकिस्तान का झंडा फाड़े आपको तकलीफ होती है, इंडिया का झंडा अगर फाड़ेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, आप उनको फिर तकलीफ देंगे ना। ओ भाई, ओ ये तो झंडा ही फाड़े है ना उन्होंने, तो हमने इज्जतों को फाड़ दिया है। अब क्या हो रहा है इंडिया में? अब क्या हो रहा है?
कश्मीर में क्या हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब जो यूएन बना यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों नहीं फिर अगर उधर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म उधर हो रहा है, अल्लाह इनको गैरते ईमानी पैदा करे, अल्लाह इनके अंदर में गैरते ईमानी पैदा करे। हमारे सबसे मैं और कुछ नहीं कह ज्यादा सकता। मुसलमान अयाश मुल्क हैं, जितने अयाशी मुसलमान मालिक में और इतनी कहीं भी नहीं हो रही। यार ये तनकीद है। हमारा इंडिया से अलग होना, एक अलग मुल्क बनाना, क्या ये डिसीजन, ये फैसला ठीक था? बिल्कुल सही सी, बिल्कुल सही है। मुसलमान लहदा कौम और हिंदू लहदा वा। बिल्कुल कि हमें अब वहाँ से अलग होना एक अच्छा फैसला था, लेकिन हमें अपने इस मुल्क में इस्लामी कवानीन के लिए और जमहूरी निज़ाम को परवान चढ़ाने, लेकिन वहाँ पे उनको ऐसी पनाहगाह क्या मैसर है? पहले तो ये है कि इस्लाम की रूह से काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, चाइना फिर क्यों हमारा दोस्त है? वो भी तो काफिर है। तो वो सब काफिर इसी जुमरे में आते हैं ना, शरीयत के हिसाब से, चाइना हो चाहे वो। अच्छा, आप समझते काफिर हैं, वो हमारे दोस्त नहीं है, चले हरीफ समझ लें। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का जो फ्लैग है उसको जलाया जाता? जला दो, दुश्मन के चाहे जो भी हो जला दे, उसको जलाना ही चाहिए। मेरी यह तलीम आपको कहाँ से मिली है? तलीम की बात नहीं है, क्योंकि काफिर जब हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते तो उसकी वो चीज़ें हम वो कैसे। चाइना हमारा दोस्त है, हाँ जी। वो काफिर है कि मुसलमान है? वो गैर मजहब है। हाँ जी, काफिर। मतलब काफिर ही है ना। उसका झंडा अगर मैं ला कर दूँ तो जला सकते हो? तो वो तो बात ये है ना कि उनकी एक हमारे पीछे से वो चलती आ रही है, वो फ्रेंडशिप जो है। अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा कि काफिर का जो ना वो कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, अपनी बात से ना मुकरे। चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है, वो भी काफिर है, फिर उसको भी फिर दोस्त ना करो, तो फिर उसका फ्लैग भी जलाओ। हाँ जी, वो उसका भी जलाऊंगा। चल रहा हूँ। नहीं, ये तो अब ये आप ऐसा बात को जो ना टाल मटोल रहे हैं। तो इस बात ये है कि अब आप है, आपके साथ मेरी। कोई इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग जलाया तो आपके क्या ऐसा साथ होंगे? तो हम तो हमारे जज्बात उभरेंगे। तो फिर यही देखेंगे, अगर उनका फ्लैग जलाएगा जज्बात होंगे, तो उनके तो हम तो अपने इस्लाम की रूह से या इस फ्लैग को फाड़ेंगे या जलाएंगे तो क्या उनके जो जज्बात मजरू नहीं होंगे? मजरूर तो होंगे। मुझे आप कहाँ से कितना पढ़े लिखे हैं? मैं हाफिज हूँ कुरान का। तो सर ये आपको ये सिखाया जाता है कि जो किसी का फ्लैग है या किसी की इज्जत है उसको मजरू किया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से तो फिर चाइना भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है। तो फिर उनके क्यों तलवे चाटते हैं आप? कब चाटते हैं हम? तो वो ऊपर ले चाटते होंगे, हम थोड़े चाटते हैं। नहीं, ये जैसे हमारा है वैसे उनका है। ये मतलब आप इसकी इज्जत करते हैं? जैसे हम अपनी इज्जत करते हैं वैसे उनके फ्लैट की भी इज्जत करेंगे। अगर मैं आपको एक ऑफर करूं तब भी नहीं जलाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं जलाऊं। 5,000 मैं आपको नकद देता हूं अगर आप मेरे। नहीं, फिर भी नहीं जलाऊं। जी? फिर भी नहीं जलाऊं। क्यों? क्योंकि हम वो रिस्पेक्ट करते हैं ना इसकी। हम झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी मुल्क का भी हो, किसी का भी हो, किसी का भी हो। अगर इसको फाड़ते हैं या जलाते हैं तो मैं आपको अभी नकदी 5,000 दूंगा, क्या आप फाड़ सकते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे किसी की इज्जत नफ्स पे डाका नहीं डालूंगा, उसका झंडा जलाकर या फाड़ कर। तो चले ऑफर डबल, चले 4 गुना कर लेते हैं ऑफर। 20,000 देता हूँ, अगर मेरे पास है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 दूँ? नहीं, मैं ऐसे झंडा किसी का फाड़ ही नहीं सकता। तो सर फिर आपको क्या लगता है कि जो हमारा इंडिया से अलहदा होना था, हमने अलहदा मुल्क हासिल किया इस्लाम की बुनियाद पर, क्या हमारा वो डिसीज़न जो था वो ठीक था? जब ये मुल्क हासिल किया गया तो बिल्कुल एक हकीकी मकसद के लिए हासिल किया गया कि क्या फिर हमारा डिसीज़न कि जो हम इंडिया से अलहदा हुए थे, क्या ये फिर ठीक था? ये बिल्कुल ठीक था, डिसीजन होना चाहिए था। क्योंकि किस लिहाज से ठीक था? क्योंकि हमें दो कौमी नज़रिया है पाकिस्तान जो है ना, ये मुल्क हमने लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन था अल्लामा इकबाल का और कायदे आज़म का, लेकिन जो लोगों ने ये काम किए हैं ना वो नहीं अच्छे किए हैं। हमसे ज़्यादा
मुसलमान इंडिया में हैं तो वो फिर अगर इस्लाम अगर उनको आज़ादी ना होती या कोई मसला होता तो वो फिर किसी दूसरा मुल्क ट्रांसफ़र करते जाते। बात ये कि वो आज अपने फैसले पे पछता रहे हैं ना। तो सर जो हमने अलग मुल्क हासिल किया था, हम इंडिया से जुदा हुए इस्लाम की बुनियाद, क्या आपको लगता है कि ये हमारा डिसीज़न ठीक था? जी जी, डिसीजन तो ठीक था, मगर उस पर कोई जो कवानीन हमने बनाने थे वो हम नहीं बना सके। फिर आपका जो हम इंडिया से अलग हुए थे, आपको लगता है कि हमें इंडिया से अलग होना चाहिए था? इंडिया से अलहदा तो होना चाहिए क्योंकि वो हमारा मज़हब का उनका मज़हब का फ़र्क है ना। सर इस वक्त अगर मज़हब की आप बात करें, इस वक्त इंडिया में कम से कम 30 करोड़ या इससे भी ज़्यादा मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं। अगर मज़हब की मसला होता तो वो इंडिया के लोग उधर छोड़कर दूसरे ममालिक में चले जाते या पाकिस्तान में आ जाते, क्योंकि ये सिर्फ मज़हब के नाम पर मुल्क बना था। हाँ जी, वो पता बात क्या है, अगर अपना इस्लामी मालिक है ये, बस यही आपको मैं कह रहा हूँ ना, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको करप्शन जो करते हैं इनको अल्लाह पाक नहीं करता है। दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा कि दो जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम झंडे को फाड़ सकते हैं, जो हमारा भारत का स्वाभिमान है फ्लैग, उसको जो है फाड़ने के लिए वो तैयार थे। और उनका लॉजिक क्या था कि जो भारत है वो काफिरों का देश है। मतलब आप सोचिए कि इनके दिमाग के अंदर कितना ज्यादा भारत के खिलाफ जहर घोला जाता है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत के अंदर रहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। आप कंपैरिजन करिए कि जो पाकिस्तान है वहां पर क्या कंडीशन है, जो वहां के लोग हैं भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं उनकी क्या कंडीशन है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सबसे बड़े जो है अपने आप को मुस्लिम समझते हैं और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर अगर कुछ भी मुस्लिमों के खिलाफ होगा तो हम। जी जनाब, ये थे हमारे भाई नेशनल ब्रो चैनल इनका, तो ये रिएक्शन दे रहे थे, फिर हम इनकी वीडियो भी रिएक्शन दे रहे थे, तो ये डबल रिएक्शन हो जाता है, इसको कहते हैं और रिएक्शन। अच्छा, पाकिस्तानियों की अक्सर ये सोच है, मेरी भी शायद किसी ज़माने में ये सोच थी, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन, बड़े होके फ़ौजी बनेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, इंडियंस को मारेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे इंडियंस हमें खा जाने के लिए तैयार बैठे हुए। मतलब जो बचपन की बातें हैं, एक नॉर्मल कॉमन इंसान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तानी की, तकरीबन के माइंड में ये सही है। लेकिन जब देखा, यूट्यूब देखा, शऊर हासिल हुआ, हकीकत पता चली, तो वो लोग तो सिर्फ तरक्की किए जा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से मतलब ही नहीं है। वो तो हमें गधे घोड़े बैल समझते हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो होश ही नहीं है, पाकिस्तानी तो बिला वजह दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं और आज तक नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं अपना। अच्छा, अगर हम सही होते तो हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? अगर हम दुश्मनी करते, मोदी ने पता है एक वीडियो में क्या कहा है, बोला आ जाओ मुकाबला करते हैं, आ जाओ, मैं पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मुकाबला करते हैं। आगे सुनो, सबसे पहले अपने मुल्क से गुर्बत कौन ख़त्म करेगा इसका मुकाबला करते हैं। सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर तालीम कौन फैलाएगा इसका मुकाबला करते हैं। बोला ये मुकाबला करते हैं हम, चलो आओ मिलके करते हैं मुकाबला, कि आप पहले गुर्बत ख़त्म करते हो अपने मुल्क से या हम करते हैं। वो इनकी सोच है। और एक वीडियो में उन्होंने पता क्या कहा, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपनी मौत खुद मरेगा। और आज पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, इतने कोई मुल्क पाकिस्तान को, सऊदीया जैसे मुसलमान कंट्री लोन देने को तैयार नहीं है। उनको मैं बता रही हूँ, इनको कुछ नहीं पता। सही कह रही कि इंडिया ने क्या किया और किसके साथ क्या किया। देखो यहाँ पे ना 10 लोग चल रहे हैं, ठीक है, अब 10 में से 2 अच्छे हैं और 2 बुरे हैं, तो हम 10 को बुरा कहेंगे, यही चीज हो या रही है, 10 को अच्छा कहेंगे, यही चीज हो रही है। ये हो रहा है कि जो भाई कर लिया ना, मेरी सोच ये है कि अगर इसने बोल दिया ना कि यार ये वो फला बंदा ना बुरा था, तो मैं उसको बुरा कभी भी नहीं मानूंगी जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं कि वो कैसा है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर कुछ कमेंट्स कर सकती हूँ। ऐसे मैं कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं मानूंगी। अब इन्होंने भी इतनी आसानी से ये बोल दिया कि फ्लैग हम फाड़ देते हैं या फिर जला देते हैं, यार तुम उसकी वो 2 भी तो आए थे ना बाद में, वो भी तो इंसान ही है, वो थोड़े पढ़े लिखे थे, वो थोड़े से चीजों को मुझे वो लड़का पढ़ा लिखा इतना नहीं लगा, वो जो दूसरा वाला जो आया था चश्मे वाला, जो उसने बोला कि 20,000 रुपए मैं दे दूंगा, कि उसका सामना कर था इसलिए पढ़ा लिखा नहीं लगा। हो सकता हो, हमें क्या पता। अच्छा जज्बात में आते थे, से हंसा देते मुझे। तो मैं नहीं बोली। अच्छा नहीं, आप कहते मुझे पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अच्छी बात की। हाँ तो अच्छी
बात कही ना, उसने 20,000 रुपये उसको ऑफर दी कि मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ आपको, आप ये फ्लैग जला दे या फाड़ दे। तो उसने उसके अंदर भी देखो ना इज्जत नफ्स है यार, कि वो उसकी इज्जत करता है कि जैसे हम अपने हमारा कंट्री यार, हो कोई जलाए तो हमें कितना कितना बुरा लगेगा। क्या हमारे कोई पर्सनली कोई हमारे इंडिया वालों ने आके हमारे गुर्दों में नोचा, हमारे साथ गलत किया, हमने तो सिर्फ सुना है, हमने नहीं देखा, किया होगा। मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि हमारे लोग पाकिस्तानों के साथ कर रहे हैं, तो अगर इंडिया ने किया है तो किया होगा, मैंने मान लिया, ठीक है। मगर क्यों किया होगा, किनके साथ किया, ये तो वो लोग ही जानते ना, हमारे साथ तो नहीं किया ना, तो फिर हमें क्यों इतना वो लग रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, बचपन से हमारे यहाँ ये फिक्स हो गई है बात कि इंडिया दुश्मन, बस ये हमारे दिमागों में भूसा भर दिया गया। मानो ना दुश्मन, देखो यार दुश्मन क्यों मान रहे हो, हमारे बड़ों ने दुश्मन माना, ठीक है। आज अब आप कहाँ खड़े हम, दुश्मनी कर करके कहाँ कहाँ खड़े हैं। दुश्मनी से थोड़ी कुछ होता है, दुश्मनी से सारी चीजें खराब अच्छा, होती हैं, काफिर वाली प्यार लॉजिक से। बता रहे थे तो बोला चाइना भी तो काफिर है, अब बताओ। यार चाइना से हर चीज हम ले रहे हैं, हर चीज दूसरों मुल्कों से ले रहे हैं, फिर भी चाइना हमारे दोस्त दुश्मन है, यार। चाइना दोस्त है, चाइना की दोस्ती है, प्यार करें, इंडिया दुश्मन है। प्यार से सब कुछ होता है। ये दुश्मनी क्यों खत्म नहीं कर रहे हो। एक मैं ये कहना चाहूंगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। पहल आप कर दो, ऐसा भी पाकिस्तानी पहल कर दे, तो कैसे? फिर वो अगर हाथ मिला लेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। तो क्या ये वीडियो लोग- बहुत ही लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, प्यार करना कोई नहीं जानता, सब कहते हैं बस दुश्मनी करनी है मुझे तो बस प्यार मोहब्बत ही की कमी है, वरना यकीन करें हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ही मतलब चाहते हैं कि हालात अच्छे हों, ताल्लुकात अच्छे हों। बिल्कुल, तो इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। दोबारा किसी और के साथ अपनी मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।